प्यारे बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2023-24 और आज हम 8th क्लास मैथ का पेपर देखते हैं किस पैटर्न में आया है, कितना इजी कितना टफ है। तो आइए पहला सवाल शुरू करूं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान्य निर्देश, पेपर का स्ट्रक्चर 60 नंबर का 2.5 घंटे का होगा और यहाँ पर आपको टोटल 16 क्वेश्चन होंगे। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, सामान्य निर्देश, आप उन्हें ज़रूर पढ़ लें। कुछ प्रश्न 1-1 नंबर के, कुछ 2-2 के, कुछ 3-3 के, कुछ 5-5 के हैं और कुछ 4-4 के हैं। चलिए भाई, एक बार वीडियो को लाइक कर लो फटाफट से, और आपको लाइक करने में कंजूसी नहीं करनी है, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर दें। और इसी तरह से आपको सारी एजुकेशनल अपडेट हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें और आपको एजुकेशनल सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पहला सवाल शुरू करूँ और हिंदी, सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखते हैं, उसके बाद आप इंग्लिश मीडियम में समझ लें। यहाँ पर आपको 1 से 12 तक क्वेश्चन हैं जो कि 1-1 नंबर के MCQ टाइप के हैं। पहला यहाँ पर आपको इक्वेशन दे रखी है, समीकरण ये है 3z + 10 = 7 का मान क्या होगा। तो आपको जो है यहाँ पर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3z बराबर हो गया 10 - 7। तो 3z बराबर हो गया, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3z बराबर 3 हो गया, तो z बराबर 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो आपका कौन सा बी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट मुझे ज़रूर कर लें। साथ में आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं तो अपने स्कूल का प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर ड्रॉप कीजिए। आगे देखेंगे, और एक त्रिभुज, किसी त्रिभुज के एक कोण अन्य 2 कोणों के बराबर है। सबसे पहले यहाँ पर आप देने त्रिभुज और आपको उस कोण की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज है उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका जो मान है, वैल्यू 180 डिग्री होता है, ये तो आपको पता होगा। अब अगर 1 2 के बराबर है, इसका मतलब सबसे पहले हम इसे डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो हमें आएगा 90। ठीक है, हमने 90 कर लिया। अब हम फिर से 90 को 2 जगह डिवाइड कर लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 45 + 45। तो यही आपका आंसर है, क्योंकि आपको इन्हें 2 कोणों में बदल देना है, क्योंकि 2 बराबर हैं और 1 के बराबर है। तो इसका मतलब जो आंसर आपका वो 90 डिग्री हो गया है। समझ में आया होगा, क्योंकि एक 90 का हो गया तो दोनों बाकी बराबर है, तो ये भी 45 का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है तीनों का जो मान है 180 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण आपको दे रखे हैं 5x और दूसरा है 10x+, तो बड़ा कोण कौन सा होगा, यानी तो आपको बड़ा कोण आपको बताना है। और ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि तीसरे प्रश्न का क्या आंसर होगा। आगे देखते हैं, और यहाँ पर आपको एक सवाल दे रखा है 1799 में 1 के स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू, अंकित मान मतलब फेस वैल्यू। तो आपको बताना है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम 1 का प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो 1 कौन सी पोजीशन में, 1 10 100 1000। तो 1 का जो प्लेस वैल्यू है 1000 आ गया। अब 1 का फेस वैल्यू कितना है, तो वह फेस तो वही रहेगा ना जो है, तो हम जो है इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको अंतर बताना है। तो हमने माइनस किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ भी है 9, यहाँ भी 9, तो आपका आंसर आ गया 999। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या होगा। तो कोई संख्या है जिसका स्क्वायर 4 पे समाप्त होगा, है ना। एक संख्या है, कोई भी संख्या है वो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। मान लीजिए वो क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 3 1 m 2, सॉरी ये गलत बता रहा हूँ मैं, या तो 1 होगा, या 2 का 4 होगा, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, है ना। इस तरह से आपको जो है इस टाइप का होगा। अब यहाँ पे क्या बताया कि इकाई का अंक जो है वो 4 होगा, तो 4 एक तो यहाँ पे आएगा और दूसरा 4 कहाँ पे आता है, 64 पे। अब क्या पूछा है कि इस संख्या का वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा। वर्गमूल के इकाई का अंक क्या होगा, तो देखो भाई सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक तो हमारे पास वो संख्या हो गई 4 अंत में होना चाहिए, तो 2 का वर्ग होता है आपका 4। दूसरा हम 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। तो वो एक तो 4 है और एक 64 है। अब 4 का वर्ग देखेंगे तो क्या आएगा, 4 का आएगा 2 और 64 का आएगा 8। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया 2 या 8, है ना। आगे देखो
-1000 का घनमूल क्या होगा, -1000 का घनमूल क्या होगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 1000 का घनमूल क्या होता है। तो अगर आप 10 × 10 × 10 करेंगे तो 1000 आपका हो जाएगा। इसका मतलब आंसर आपका 10 में आना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर ये है कि वो माइनस का होगा या प्लस का होगा। तो आइए जानते हैं। हमारा आंसर तो 10 है, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि 1000 का घनमूल 10 होता है। अब अगर हमने यहाँ पे देखा -10 × -10 × -10, यही होगा ना। पहले माइनस का देख लेते हैं। तो प्लस वाले का तो सीधा प्लस प्लस में आंसर आएगा। माइनस वाले का देखो, अगर आपने इन दोनों का माइनस किया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 10 × 10 बराबर हो गया 100। ये माइनस का है, -100। अब आपने फिर से इंटू किया, सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो आपका ये 100 प्लस हो गया। फिर से आपने इसे इंटू किया -10 से, तो अब आपका जो है -1000 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका कौन सा आंसर सही हो गया, बी वाला आपका आंसर करेक्ट हो गया। सेम ये सवाल आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ से मिल जाएंगे। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, जो पहले का आंसर है वो आएगा 1, दूसरे का आंसर आएगा आपका 90 डिग्री, एंड तीसरे में मैं डाउट में हूँ तो इसलिए मैंने ये सॉल्व किया नहीं है। चौथे का आंसर आपका 999 आ जाएगा, 999। और पाँचवें का आपका आंसर है 2 और 8। उसके बाद हम छठे का आंसर देखते हैं। तो छठे का आंसर आपका -10 आएगा। आगे देखते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए प्लीज़। लाइक अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हैं। सातवें का आंसर जो है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये भी कंफ्यूज में हूँ मैं। और आप मुझे जो सवाल में कंफ्यूज में उनके आंसर आप कमेंट में ज़रूर रखें, ताकि दूसरे बच्चों से आप श्योर हो जाएंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही है। तो सही कौन सा है भाई, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 5 × 2 × 2 × 2, तो ये 1000 नहीं आएगा, इसका 1000 आना चाहिए। मतलब मैंने इसे सॉल्व किया तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। इसके अकॉर्डिंग हमारा बी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक चित्र दे रखा है और इसको आपको बताना है कौन सा समान लंबाई के खंड को दर्शाता है। समान लंबाई किसकी है, तो आप इस सवाल को एक बार देख लें। उसके बाद आपको छठा वाला प्रश्न, सॉरी 10वां वाला प्रश्न है, 6 बजे घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 6 बजे सुई कैसे होती है। तो देखो 6 नीचे होता है और 12 होता है ऊपर, तो इस तरह से बनता है ना आपका, है ना। एक सुई 6 की तरफ, एक सुई 12 की तरफ, ये 6 बन गया। तो जब हमारी कोई सीधी लाइन होती है तो वो कौन सा एंगल होता है हमारा, 180 डिग्री, है ना। सीधा 180 डिग्री हो गया, इसका आधा आपका 90 डिग्री हो गया। तो ये 180 डिग्री कोण को आप सरल कोण कहते हैं या रिजु कोण कहते हैं। यदि x बराबर -3 का कोण 8, योगफल 8 है, तो x का आपको मान बताना है। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं वैसे तो कैसे करेंगे भाई, x = -3 + 8 आएगा। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। तो जहाँ तक मैं क्योंकि जल्दी में हूँ तो जो मैंने सॉल्व किया यहाँ पर ये 5 आना चाहिए, बी ऑप्शन। बाकी आप एक बार श्योर ज़रूर करें कि आपका आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक अभाजक गुणनखंड कुछ आपको दे रखे हैं इस तरह के, आपको बताना है इसका वर्गमूल क्या होगा। सिंपल सा वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़े करते हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो है एक जोड़ा ये हो गया, दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा जोड़ा ये हो गया और चौथा जोड़ा ये हो गया। अगर हम इससे जोड़े जोड़े से बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। तो इसे आप करेंगे तो 3 दूना हो गया 6 और 6 तिया हो गया 18 और 18 पंजे हो गया 90। तो आपका आंसर 90C आ जाएगा। चलिए सेम आपको यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में है और आप इसे इंग्लिश मीडियम वाले सवालों को भी एक बार देख लें। और उसके बाद आपको यहाँ से हम आगे प्रश्न दिखाते हैं। और पेपर कितना इजी कितना टफ आपको लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 2 में से प्रश्न 2 जो है 7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं। किसी धनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से विभाजित करने पर परिणाम आपका 36 आता है, तो वो संख्या क्या है।
तो इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें, और क्योंकि मुझे अभी दूसरे क्लास के पेपर भी बनाने हैं तो थोड़ा सा देख लें आप किस टाइप के प्रश्न आ रखे हैं। और यहाँ पर आप जो आपके तीसरे वाले प्रश्न पे आपको अथवा वाला भी है, या तो आप ऊपर वाला प्रश्न करेंगे या आप नीचे वाले प्रश्न को करेंगे। उसके बाद दूसरा चौथा प्रश्न है 2y + 30 डिग्री और 3y + 40 डिग्री पूरा कोण है, तो वायु का आपको मान बताना है। तो ये वायु की क्या वैल्यू है, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है और 5 अंकों की सबसे छोटी कितनी है, तो आपको वो देखना है। 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की, देखो भाई अलग अलग अंक होने चाहिए, क्योंकि अगर आप सबसे छोटी करते हैं तो आपका इजी रहेगा, सबसे बड़ी भी करेंगे तो भी आपका इजी रहता है ना, आप 9999 करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग अंक होने चाहिए, इसलिए आप ये देखिए कि सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, सबसे बड़ा, और फिर बड़े से छोटे को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपका अंतर आ जाएगा। अगला आपको यहाँ पर सरल करना है और ये सवाल को सॉल्व करना है, सिंपलीकरण। जांच कीजिए, चेक करना है आपको कि क्या 256 एक पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन को कैसे हम चेक करते हैं, तो जैसे आपको बताया है, मैंने वीडियो बनाई थी, तो इस तरह से आप चेक करेंगे। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये पूर्ण घन है, अगर नहीं होता है तो इसका मतलब ये 3-3 के जोड़े में अगर सही सभी हो गया तो आपका ये पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको चेक करना, पूर्ण वर्ग चेक करना, पूर्ण घन चेक करना, मैंने प्रॉपर वीडियो बनाए हैं, तो एक बार आप उसे ज़रूर देख लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो वीडियो में डाल दूंगा, तो आप पूर्ण घन पूर्ण वर्ग उससे चेक कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में फिर से आपको सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3-3 नंबर के प्रश्न आ गए हैं, समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दे रखा है, उस भुजा की एक भुजा दूसरी भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तो समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो आसन भुजा आपको परिमाप दे रखा है। एक भुजा दूसरी भुजा से 10 अधिक है तो दूसरी निकल जाएगी, 10 अधिक है तो 10 माइनस हो जाएगा दूसरा, 10 माइनस नहीं 10 प्लस, तो इस तरह से आपका निकल जाएगा। बार बार घटाने की विधि से आप बार बार घटाएंगे, तो बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताया, 169 का आपको निकालना है। और इसी तरह से आपको ये चेक करना है कि 140 क्या पूर्ण वर्ग है, बार बार घटाने की विधि से। तो बार बार कैसे घटाते हैं हम, वो भी मैंने उस पर भी प्रॉपर वीडियो बनाया है, एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। और अब आपको यहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग टाइप के हो जाते हैं। तो आप जो है एक वर्ग के सभी गुण लिखिए, तो वर्ग जो है वो कौन सा होता है, उसके सारे आपको गुण लिखने हैं। और यहाँ पर आपको एक चतुर्भुज दे रखा है, सम चतुर्भुज है जिसके ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो उसके 3 गुण आपको बताने हैं। और इसी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में भी आप इन प्रश्नों को देख लें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से ही लाइक कर लो, ताकि हमें अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अच्छा लगे और इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। एक घनाकार बक्से का आयतन है ना, तो घनाकार घन कैसे होता है भाई, एक घन इस टाइप का है, जैसे आपको बताया है ना, सॉरी जैसे डाइस होता है आपका, तो वो घन होता है। ठीक है, इस तरह से आपका थोड़ा सा मैं बना नहीं पा रहा हूँ इसे, तो इस तरह से आपका घन हो गया, उसका आपको आयतन दे रखा है। तो उस बक्से की आपको एक भुजा निकालनी है, तो अगर ये सेम जैसे घनमूल निकालते वैसे आप निकालेंगे। यहाँ पर या तो आप नीचे वाले का घनमूल निकाल लेंगे, तो घनमूल निकालना बड़ा आसान होता है, आप उसे पूरा प्रॉपर मेथड से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है 14 से 16 तक, 14, 15, 16 3 क्वेश्चन जो है केस स्टडी वाले हैं। यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इस स्टेटमेंट को आपको पढ़ना है, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको उनके आंसर निकालने हैं। और इसी तरह से आपको अथवा में तीसरे का अथवा है। चलिए भाई आगे देखते हैं। सेम आपको यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में भी आपको, और सेक्शन ई से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस, और ये वाला तो कंप्लीट हो गया। अगला सवाल यहाँ पर केस स्टडी वाला, और आप इसे भी एक बार चेक कर लें, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। और तीसरा प्रश्न आपके लिए अथवा वाले में है, या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। और इसी तरह से आपको छठा प्रश्न भी आपको 46 वाला भी
16 वाला, सॉरी 16 वाला भी आपका केस स्टडी वाला ही है। और एक बार इन्हें आप प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि लॉन्ग मेथड से आपको सॉल्व करने होते हैं और लॉन्ग मेथड आपको यहाँ पर बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो इंग्लिश मीडियम में भी। बाकी यार आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें कि आपके 60 में से कितने नंबर आने वाले हैं, और आपके मैथ में कितना, मतलब मैथ के सवाल आपको कितने अच्छे लगते हैं, कैसे लगते हैं आपको मैथ के क्वेश्चंस। तो थोड़ा सा अपनी फीलिंग भी ज़रूर रखें कमेंट में, ताकि ये लगे कि भाई मैथ से कितने बच्चों को डर लगता है और कितने बच्चों को मज़ा आता है मैथ के प्रश्नों में। तो चलो भाई अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।